ईएलपी नंबर 6 निकाल लें। पहला हो गया क्या? दूसरा, तीसरा, किसका? दूसरा का आंसर गड़बड़ है क्या पीछे? चलो भाई दूसरे में करेक्शन कर लेते हैं। ये आर है, ये 2R, ये आर, ये आई। आपसे पूछा 2R में बताओ, 2R में बताओ। ठीक है, तो 2R में चाहिए, ये आई ये डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो 2R में करंट जिसमें चाहिए वो नहीं, दूसरी अपॉन दोनों का सम इनटू कुल करंट। I/3 आना चाहिए भाई। पीछे क्या दे रखा है? करेक्शन कर लो। करेक्शन कर लीजिए सेकंड में। सही आंसर I/3। करेक्शन कर लीजिए। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, चौथा बताऊं? देखें भाई चौथा। अब सवाल कह रहा है अमीटर की रीडिंग बताओ, तो सर्किट को जितना आसान कर सकते हो उतना आसान कर लो। अब आप देखो, ये 1, ये 2 और ये 3, तीनों पैरेलल में। कैसे पता चला? ये x मान लो, तो ये x, ये x, ये x, y, 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 y। देखो ये भी x और y में, ये भी x और y, ये भी x और y, तो तीनों 6 पैरेलल में आइडेंटिकल हैं। R/n कितना आएगा? 2। तो ऊपर बचा 2, ये बैटरी बची 24 की, और ये बचा 6। अब बताओ क्या ये दोनों सीरीज में है क्या? कैसे पता चला? जो करंट 2 में जाएगी वही करंट 6, तो 2 और 6 8। अब ओम्स लॉ लगा लें, V बराबर IR, V 24, R 8, तो I कितना? 3। I 3 एम्पियर आएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठा हुआ क्या? छठा लिख लो क्लास नोट्स। बहुत बढ़िया सवाल है छठा, वहां लिख के रखो, क्या कभी भी अटकोगे तुरंत देख लोगे। एकदम ईएलपी में मार्किंग कर लो। छठा क्लास नोट्स, सातवां क्लास नोट्स, आठवां क्लास नोट्स, तीनों पे मार्क करके रख लो। तीनों बढ़िया सवाल है, 6, 7, 8 तीनों आने चाहिए। अब आइए नाइन्थ पे। नाइन्थ हुआ क्या? नाइन्थ हो गया क्या? अब देखो नाइन्थ एक बार वापस समझ लो, AIPMT में आया हुआ है, नीट में आया हुआ है, तो नाइन्थ थोड़ा सा परेशान करने वाला हो सकता है, पर मजे की बात है अगर आपने सोच समझ के करा तो आ जाएगा आंसर। एक बार नाइन्थ को अच्छे से कर लें, वहां लिख लें PYQ है, ये आपको मॉड्यूल में फिर दिखेगा, तो वहां परेशान नहीं करे।
आराम से तसल्ली से देख लें। ये 10 वोल्ट, 10, 10, V2, A2, 10। आपसे पूछा है कि बताओ I1 बड़ा है या I2 बड़ा है, V1 बड़ा है या V2 बड़ा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, सोच समझ के। लगता है कि अरे यार इसमें 10 है, उसमें 10 एक में है और एक में नहीं है, पर लॉजिक से चलिए, मजा आएगा आपको। यहां से करंट निकली, यहां से करंट आई, यहां से करंट आई, कितने भागों में टूटेगी? 2। सर 2 में क्यों टूटेगी? कल तो आपने बताया था आइडियल, कुछ नहीं दे रखा है तो आइडियल है, तो इन्फिनाइट, तो सारी करंट कहां चली जाएगी? ऊपर ही चली जाएगी। ठीक है, इसमें देखो मजा आएगा। यहां से करंट आई, यहां आई, यहां आके रुक गई, कितने रास्ते? अरे नीचे ये इनफाइनाइट बैठा है, इनफाइनाइट में 10 ओम जोड़ भी दोगे तो क्या ही फर्क पड़ना है, करंट तो इसमें जाएगी नहीं, वापस कहां से निकलेगी? ऊपर से ही निकलेगी। तो इसमें भी अगर आप करंट निकालोगे तो इसका आर नेट कितना आएगा? 10। तो करंट आ जाएगी V बाय आर, 10/10, कितनी? 1 एम्पियर। इसमें भी निकालोगे तो ये भी काम का नहीं है, इस ब्रांच में करंट जाएगी ही, इन्फानाइट है ना भाई, क्यों जाएगी करंट? यहां भी आर नेट कितना आएगा? 10। नीचे जगह छोड़ी हुई है, सॉल्व कर लो पूरा बढ़िया। पहले का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम, इस बार यही आ जाए सवाल कि इसका रेजिस्टेंस बताओ, करंट बताओ, वोल्टेज बताओ। रेजिस्टेंस कितना? 10, करंट 1 एम्पियर, वोल्टेज क्या नापता है वोल्ट मीटर? पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? डेल्टा V बराबर I इंटू आर, आर कितना? 10। इसमें आर नेट 10, करंट बताओ, V बाय आर, 10/10, 1 एम्पियर। वोल्ट मीटर नापेगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर, वापस कितना? पूरा ही पोस्टमार्टम कर दो, वहां जगह है बढ़िया। पहले का आर नेट 10, दूसरे का भी आर नेट 10, करंट दोनों में सेम। अब बताइए उत्तर क्या आएगा? I1 बराबर I2, V1 बराबर V2। ऑप्शन बताइए। 4 स्टार लगा के रखो, वहां पूरा डिटेलिंग सॉल्व कर लो तो मजा ही आ जाएगा कि दोनों सर्किट का आर 10 ओम है, दोनों सर्किट की करंट 1 एम्पियर है, दोनों सर्किट में वोल्टमीटर की रीडिंग भी निकाल लो। आ जाओ फटाफट। अब आओ अंतिम सवाल। अंतिम सवाल क्या है? किसी प्रोफाइल का नहीं है वो एक जनरल नॉलेज का सवाल है, थोड़ा दिमाग वाला, तो उसको ध्यान से पढ़ते हैं, 10-15 मिनट लगेंगे उसको समझने में, और वहीं ईएलपी के नीचे जगह है, वहां सॉल्व करिएगा। पहले आप इसको नोट कर लें, फिर 10वें पे आएंगे। बढ़े क्या आगे? 10वां पढ़ लीजिए एक दो बार अच्छे से, 10वां एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए मन लगा के, फिर आगे चलते हैं। एक बार में समझ में नहीं आएगा, उसको धीरे धीरे ब्रेक कर करके पढ़िए, क्या गिवन है, क्या पूछा है। देखें, वो कह रहा है आपको खूब सारे सेवरल रेजिस्टेंस दे रखे हैं 10 ओम के, और सबकी अधिकतम जो औकात है सहन करने की वो कितना एम्पियर है? 1। ठीक है, तो आपके पास 10 ओम के बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, और कोई भी रेजिस्टेंस अधिकतम 1 एम्पियर सहन कर सकता है। सहन कर सकता है इसका मतलब इससे ज्यादा अगर आप भेज दोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, गल जाएगा। ऐसे आपके साथ बहुत सारे हैं।
अब आपका टारगेट है कितने का बनाना, 5 ओम पहली शर्त, और वो कितना झेल सके, 4 एम्पियर उसकी झेलने की ताकत हो, सहन शक्ति हो। तो आपने सोचा 5 ओम बनाना है, ठीक है, 10 और 10 के 2 किसमें लगा दो, पैरेलल में लगा दो। बहुत ही बढ़िया, 10 और 10 पैरेलल में कितना देगा, 5 ओम। पहली शर्त पूरी हो गई। पर दिक्कत हो गई, सहन शक्ति कितनी करनी है इसकी, 4। 4 आएगी, कितने भागों में टूटेगी, यहां 2, यहां, ये जल जाएगा, क्योंकि इसकी औकात तो नहीं बैठा। आपने सोचा यार दोनों को सीरीज में लगा दो, सीरीज में लगाती 10 और 10, गड़बड़ हो गया, पर चाहिए कितना, 5। तो सीरीज पैरेलल का तो तुक्का बेकार हो गया। फिर आपने सोचा यार मजा तो इसी में आ रहा है 5 ओम, पर इसमें ये सहन शक्ति थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। तो सहन शक्ति सही करने के लिए आपने सोचा यार 4 एम्पियर है, पहले इसको कितने टुकड़ों में बांट दूं, 4 टुकड़ों में बांट दूं। उससे फायदा क्या होगा बताओ, 4 आया, यहां एक, यहां एक, यहां एक, यहां एक, जलेगा तो कोई भी नहीं, ठीक है, ये बात तो तय हो गई। पर ऐसा करने से रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 10 10 10 10 बटे 4। अच्छा, आपने कहा 2.5 तो हो ही गया है, अब अपन को बढ़ाना ही तो है। बढ़ाने के लिए क्या करो, एक कॉम्बिनेशन ऐसा और लगा दो। अब बताओ कितने हो गए, 2.5 और 2.5, 5। अब देखो क्या ये पूरा कॉम्बिनेशन आपका 4 एम्पियर सहन कर सकता है क्या, मस्त सहन करेगा, मस्त। ये 4 आया, सब में कितना गया, 1, कोई भी नहीं जला। फिर वापस ये 4 हो गया, फिर किसमें कितना गया, 1, कोई भी नहीं जला। इस ओवरऑल का रेजिस्टेंस बताओ, ये कितना, 2.5, 2.5 और 2.5, भाई दोनों शर्तें पूरी हो गई। पहले मुझे नहीं पता चला यही होगा, पहले तो मैंने अपने पुराने तुक्के लगाए, पैरेलल कर दो, यार पैरेलल करते 5 ओम तो हो गया, परंतु जल रहा है वायर, क्योंकि इसके हिस्से में कितना आया, 2। इसमें सर, इसमें 4 एम्पियर भेजेंगे तो दोनों जल जाएंगे, दोनों जल जाएंगे। पर सर ये तो बिल्कुल ही बेकार है, जल भी रहे हैं और रेजिस्टेंस भी 20 ओम आ रहा है, जबकि चाहिए कितना। इसका मतलब सीरीज पैरेलल का तो जुगाड़ बैठ ही नहीं रहा। फिर हमने सोचा यार रेजिस्टेंस जलना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए, मतलब 4 को कितने टुकड़ों में बांट दिया, 1 1। अब ऐसा करने से इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2.5, चाहिए कितना था, 5। तो 2.5 का एक ब्रांच और लगा दी। सोचो 7.5 ओम चाहिए होता, एक ब्रांच और लगा देते। बताओ कुल कितने रेजिस्टेंस हो गए, 8। आंसर देखो कितना है। एम्स का सवाल है, सोचने वाला सवाल है, इसलिए एक सवाल दे दिया ताकि आप इस तरह का सोच सकें कि यार इस तरह से कोई नया सवाल आ जाए तो उसमें ऐसा पजल नहीं होना होता है। नए सवाल में भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जरूरी नहीं है कि कोई फॉर्मूला लगे हर सवाल में। तो सीधा हमने वो नहीं सोचा उत्तर, पहले हमने सोचा पैरेलल लगा लो, फिर सोचा सीरीज लगा लो, पर बात बनी नहीं। फिर हमने सोचा यार सबसे इंपॉर्टेंट है जलना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए, मतलब 4 एम्पियर सहन शक्ति होनी चाहिए। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, जो बच्चे लेट आए हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 में करेक्शन कर लो, जो बच्चे लेट आए हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 में करेक्शन कर लो। सही आंसर होगा 2i/3, i/3, i/3। हाँ जी, किधर किधर, 2 रेजिस्टेंस कैसे ले लूं ऐसे पैरेलल में, ठीक है, हाँ। नहीं, करंट तो यहां से 4 आ रही है ना एंटर, ये तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना।
नहीं तो ओवरऑल सर्किट का होना चाहिए ना, जिसमें 4 एंटर हो और 4 ही लीव हो। ये बक्सा है पूरा घर का। हाँ नहीं, अरे तो भाई एक ही जगह से तो एंटर होगी और दूसरी जगह से लीव होगी। जैसे ये बक्सा है, इसमें 4 आनी चाहिए और इसमें 4 जानी चाहिए। ये होना चाहिए सेटअप। आप क्या कह रहे हो बताओ? कि सर ये 2 पैरेलल में लगा दिए, फिर बताओ 2 इधर पैरेलल में लगा दिए, बहुत बढ़िया। अब करंट यहां से 4 एम्पियर आ गई। अब ये घर के अंदर घुसी, अब निकलेगी कहां से 4? ये अलग घर में चली जाएगी, ये पड़ोसी के घर में चली जाएगी भाई। 2 यहां से निकलेगी, 2 यहां से निकलेगी, फिर वापस 4 कैसे करोगे एग्जिट? आई बात समझ में? तो ऐसा सिस्टम चाहिए कि ये पूरा घर का नेटवर्क है, घर में 4 एम्पियर एंटर होनी चाहिए और 4 एम्पियर एग्जिट होनी चाहिए, और कोई भी वायर जलना नहीं चाहिए। चले आगे बढ़े। देखो अब पिछले 9-10 दिन की मेहनत पन्ने पलटो, जो ईएलपी लाए हैं 6 ईएलपी हो गई। देखो आप 6, 5, 4, 3, 2, एक बार पन्ना पलट के देखो यार, इतनी सारी ईएलपी अच्छे से कर ली। लगातार ऐसी फरवरी तक मेहनत करनी है, बस सब हो जाएगा तैयार। जिन्होंने शुरू से ईएलपी करी है वो देखो आप कितने सारे सवाल आप पन्ने बना लिए। एक एक ईएलपी के पीछे पड़े रहे, बनते जाएंगे। बने रहो, अभी भी जाग रहे हो तो अब सही हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, भी समय थोड़ा निकला है। अभी तो 10 लेक्चर हैं, 125 लेक्चर का काम है पूरा 12वीं, तो बहुत समय है अभी। तो अभी भी कि नहीं सर आज से अपन मामला बिल्कुल सही करना है, रोज होमवर्क करना है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पढ़ते चलो, पढ़ोगे तो अच्छा होगा। चलिए क्लास नोट्स निकाले हैं। किरचॉफ लॉ की बात चल रही थी, सेल बता दिया था क्या? ठीक है। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ की परिभाषा देखो, वर्क डन बाय बैटरी इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। याद आया? ठीक है। अब देखिए, हाँ जी अभी बोलता हूं उसको। तो उस सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये देखो आप। अब इतना बड़ा कौन बनाएगा? कैथोड एनोड, ये सेल बना देते हैं। बड़ी डंडी को कन्वेंशन क्या मानते हैं? पॉजिटिव। छोटी डंडी को नेगेटिव। और सेल के अंदर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको क्या मानते हैं? आर। सर ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है सर? क्योंकि आयंस को किसमें से होके गुजरना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलाइट में से। तो इलेक्ट्रोलाइट जो रुकावट पैदा करेगा, जो हिंड्रेंस पैदा करेगा, उस हिंड्रेंस को क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। इस आर को कहा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो हमने कल सेल बनाया था पूरा सुंदर सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ई क्या है? ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ईएमएफ ऑफ द बैटरी, जिसकी यूनिट बताइए क्या होती है? वोल्ट। अब इसके साथ आपका 3 दिन काम चलेगा। ये सेल होता है, सेल का ईएमएफ होता है जिसकी यूनिट होती है वोल्ट। सेल के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस बनाया जाता है। सर इधर बनाऊं या उधर बनाऊं? भाई तेरी मर्जी पड़े, जहां बना कोई दिक्कत नहीं है, पर वो उसके साथ हमेशा सीरीज में लगता है। होता तो सेल के अंदर है, पर सेल इतना छोटा रिप्रेजेंट किया है, अंदर कहां बनाओगे? इसलिए बाहर को उसको निकाल के बना देते हैं। इसे बोलते हैं सेल का क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये रिप्रेजेंटेशन है पूरे, जो ऊपर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कल बनाया था उसका ये छोटा रूप है। चलिए आज अब हम किरचॉफ लॉ को धीरे धीरे पढ़ते हैं, किरचॉफ लॉ की बातों को सीखते हैं। बना लीजिए। अब देखें किरचॉफ लॉ कैसे लगाया जाएगा। थोड़ा सा भी कम समझ में आएगा, 5-6 सवाल करते चलोगे, अपने आप बढ़िया समझ में आ जाएगा।
देखो, ये 4 एलिमेंट से हैं जो आपको इसमें से समझना है। सभी लोग बोर्ड पे देखिए, 2-2 3-3 बार समझाऊंगा, अच्छे से देखिए। ये एरो तो आपको समझ में आ रहा है, करंट है। ये आदमी क्यों बनाया है? ये है आपके चलने की डायरेक्शन, कि आप सर्किट में कैसे ट्रेवल करोगे, ये आदमी बनाया गया है। अब बताओ, आदमी जैसा चल रहा है, क्या करंट भी वैसे जा रही है? जब भी हम रेजिस्टेंस में से जाते हैं तो वोल्टेज का क्या होता है? ड्रॉप। ड्रॉप होता है, इसलिए क्या लगाते हैं? माइनस। कितने का ड्रॉप हुआ? IR। सर समझ में नहीं आया, ये क्या बोल दिया आपने, ड्रॉप हुआ? आओ कुछ समझते हैं 10वीं क्लास से, धीरे धीरे दिमाग में चीजें बैठेंगी। जैसे ये करंट फ्लो हो रही है, अब इसकी आपस में आप चर्चा करिए, बोलिए, हाँ सर करंट फ्लो हो रही है, बढ़िया दिख रहा है। फिर सोचा करंट फ्लो होती क्यों है सर? करंट होती है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये हाई पर वोल्ट पे होगा और ये लो वोल्ट पे होगा। क्या ये बात सही है? फिर आप देखिए, कई बच्चे सोचते हैं कि सर यहां से करंट निकलेगी तो फिर यहां कम हो जाएगी क्या? नहीं, करंट कम नहीं होगी। आता है मन में विचार कि सर ये 10 एम्पियर यहां से आई, इसमें से जाएगी तो कम हो जाएगी। नहीं, करंट कभी कम नहीं रहती, करंट तो पूरी निकलेगी। क्या ड्रॉप होता है? वोल्टेज ड्रॉप हो गया। हाँ यार, ड्रॉप हुआ ना, 70 रुपए थे, बाद में कितने बच गए? 40। इसे बोलते हैं ड्रॉप होना। अच्छे शब्दों को बोलिए, जब हम रजिस्टेंस में से पास होते हैं तो वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है। देखो ड्रॉप हो गया ना, क्योंकि इसी के कारण तो क्या फ्लो कर रही है? करंट। अब बताइए, यहां से यहां गए, नुकसान हुआ या फायदा हुआ? नुकसान हुआ। कितने का? माइनस। कितने का? 30 का। I/R। तो नुकसान हो रहा है। और सोचिए, अगर आप करंट से उल्टा आ जाओगे तो बताओ, करंट आगे जा रही है, आप जा ऐसे रहे हो, तो बताओ 40 से 70 फायदा या नुकसान? फायदा। ये धीरे धीरे समझ में आएगा कि जब जब करंट के साथ चलते हो तो कभी भूल गए, एक चित्र बना के याद करो। ये कभी भूल गए, इस पे बात करो 5-10 मिनट। हाँ, या करंट जा रही है, करंट कैसे फ्लो करती है? हाई से लो। अब मैं चल भी ऐसे रहा हूं, अब बताओ मुझे लॉस हुआ या फायदा? क्या देखो, पहले जेब में 70, बाद में जेब में लॉस हो गया। लॉस किससे लगाया जाएगा? माइनस। इस तरह की बैठ के चर्चा करते हैं तब सब्जेक्ट समझ में आता है। आप सोचो मैं रट लूंगा तो मजा ही नहीं है। 2 मिनट सोचा, अपने आप चीज निकल के आ गई कि अच्छा, जब भी हम करंट की दिशा में चलेंगे तब तब क्या होगा? लॉस। अब इसमें बताना लॉस हुआ या फायदा, सोच के देखना। पहले कौन सा टर्मिनल आया? बड़ा। बड़ा होता है हाई, छोटा होता है लो। हाई से लो में गए, क्या हुआ? लॉस। कितने का लॉस हुआ? E का। सर यहाँ I/R नहीं करेंगे क्या? ना, अपन को तो पोटेंशियल लिखना है। ये भी तो पोटेंशियल है, I/R। क्या ये ऑलरेडी पोटेंशियल है? हाँ। EMF की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। सर माइनस कैसे आ गया, वापिस बताओ। बड़े से कहां जा रहे हैं? छोटा। तो बताइए क्या आएगा? माइनस। कुछ लोग ट्रिक्स याद रख लेते हैं, जो टर्मिनल बाद में आता है उसका साइन लिखा जाता है। फिजिक्स ऐसे नहीं पढ़ी जाती कि जो टर्मिनल बाद में आता है उसका साइन लिखा जाता है। ठीक है बोलने के लिए, पर 2 मिनट से फिजिक्स से ही समझ में आ रहा है तो ज्यादा बढ़िया है ना भाई। खुद बोलना, पहले कौन सा टर्मिनल? बड़ा। फिर हाई से नुकसान, नुकसान मतलब माइनस। वो भी तरीका सही है कि जो टर्मिनल बाद में आता है वही साइन लिखा जाता है। जैसे यहां तुक्का लगाओ, कौन सा टर्मिनल बाद में आ रहा है? प्लस। आंसर आएगा +C। पर इतना जरूरत ही नहीं है, आप अपने आप ही फिजिक्स से समझ जाओगे। पहले कौन? लो। फिर कौन? हाई। छोटी डंडी, फिर बाद में बड़ी डंडी। छोटे रुपए से बड़ा रुपया, फायदा या लॉस? प्लस। खत्म। ये बताइए क्या होगा? करंट यहां जा रही है पर आप करंट के अपोजिट जा रहे हो, तो बताओ फायदा या लॉस? भूल गए सर, समझ ही नहीं आ रहा। सुबह नींद ही नहीं खुली, आप पता नहीं लॉस फायदा माइनस प्लस क्या समझा रहे हो। तो आराम से देख, थोड़ा तसल्ली से, ये करंट। फिर सोचा अच्छा करंट ऐसे जा रही है, पक्का पक्का ये हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लो पे होगा। फाइट मारने की इच्छा रखिए। अपन चाहते हैं कि यार बिल्कुल ही एकदम चीजें इतनी आसान हो जाएं
कि बस अपने आप ही समझ में आ जाए, कोई प्रयास करना ही, ऐसा नहीं होगा, जीवन में कभी नहीं होगा। नौकरी भी करोगे, डॉक्टरी तैयारी कर लोगे, हॉस्पिटल खोल लोगे, इतना आसान नहीं है कि बिल्कुल एकदम, प्रयास करने पड़ते हैं, चीजों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। कि देखो करंट फ्लो कर रही है, अच्छा करंट कहां से कहां फ्लो करती है, हाई से लो, ये हाई होगा और ये लो होगा। अब आदमी ऐसे चल रहा है, अच्छा कहां पे खड़ा है वो, लो पर, कहां जा रहा है, हाई पर, फायदा या नुकसान, फायदा। करंट में जब भी, अब मैंने लिख दिया आई, नींद में था आई लिख दिया, आई क्यों लिख देगा, सारी चीजें वोल्टेज में आनी चाहिए, वोल्टेज में, क्या ये वोल्टेज है क्या, नहीं सर, लो सर, अब आर लिख दिया, अरे वोल्टेज आनी चाहिए, ये तो ओम आ रहा है, अच्छा सर, आई इंटू आर, ओम्स लॉ, वी बराबर आई आर। थोड़ी सी चीजों को समझें कि हमें क्या लिखना है, वोल्ट, वोल्ट लिखना है। ये देखिए, ये वोल्ट है, ये वोल्ट है, ये वोल्ट है, इसलिए सेकंड लॉ को दूसरा नाम है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको हम रेगुलर लैंग्वेज में बोल देते हैं के वी एल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लिखने की कोशिश करिए, आज यही पढ़ेंगे। 4-5 सवाल में वो दुख देगा, पर जैसे 4-5 सवाल निकल जाएंगे, आपको ये प्लस माइनस सब सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और थोड़ा सा उसको लॉजिकली समझोगे तो ज्यादा बेहतर है। बहुत ऐसा मत समझो कि हर चीज की ट्रिक आ जाए, हर सवाल का जुगाड़ आ जाए। फिजिक्स पढ़ा नहीं जाता, पता है, ऐसे हम बता भी देंगे, एग्जाम में याद ही नहीं आएगा। एग्जाम में फंडामेंटल चीजें याद आती हैं, कि बिल्कुल बेसिक जो बातें हैं। चलिए बना लें, ये 4 ही चीज दिखेंगी। एसी चलाओ, आज किया नहीं क्या ऑन, कर रखा है, चेक करके आ। अरे सुधीर भैया एसी ऑन नहीं है क्या, चेक करवाओ तो। चलो बढ़ू आगे, इसको एक बार समझो, यहां जल्दबाजी मत मचाओ, 3 मिनट और खर्च कर लो, कोई टेंशन नहीं। आओ इस पे ही आओ, और खुद सोचो कि यार मैं घर पे भी कैसे, दिमाग में मुझे सेट करना है कि परीक्षा में भी याद आ जाए। आराम से देखा, करंट फ्लो हो रही, हाँ सर दिख रहा है। करंट क्यों फ्लो होती है, इस चैप्टर का बेसिक आधार क्या है, क्यों फ्लो होती है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट कहां से कहां जाती है, हाई पोटेंशियल से लो अच्छा करंट यहां से जा रही है, इसका मतलब पक्का पक्का ये एचपी होगा, हाई पोटेंशियल, ये क्या होगा, लो पोटेंशियल। लिखना सीखो ना। अब देखो आदमी ऐसे जा रहा है, तो खुद सोचो आदमी पहले कहां था, हाई पर, फिर कहां गया, लो पे, हाई से लो, नुकसान या फायदा, माइनस, माइनस, कितने का नुकसान हुआ, आई इंटू आर। ये आई इंटू आर ही क्यों लिखा, वोल्टेज लिखना है, वोल्टेज, वी बराबर क्या होता है, आई आर, तो आई आर आया, नुकसान हुआ इसलिए क्या लगाया, माइनस। क्या बात सही है क्या, अब कहना चाह क्या है मुझे, एक सवाल के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। लिखिए पहला सवाल, 5 सवाल आपको देखने पड़ेंगे पेशेंस से, 5 होने के बाद एकदम मामला आसान हो जाएगा। लिखिए पहला, इन द गिवन सिचुएशन, इन द गिवन सिचुएशन calculate the current flowing through the circuit।
ये दिमाग में बैठाइए कि 5 क्वेश्चन में एक एक बात समझनी है, अभी कोई दिमाग नहीं लगाना। घर पे 65 सवाल हैं ईएलपी में, मॉड्यूल में, पेट भर के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर 5 समझ में आ जाएंगे, सारे रास्ते खुल जाएंगे आगे के। डायग्राम बना लीजिए और सही बनाइएगा, एकदम सोच समझ के देखकर, ताकि गलत ना बने, क्योंकि एक भी डंडी ऊपर नीचे बनेगी तो आंसर नहीं आएगा। आराम से बनाइए, सही पेपर में बनाना नहीं पड़ता, डायग्राम बना हुआ आता है, उसी में सॉल्व हो जाता है, तो समय बचेगा। अब सवालों को हैंडल करने का बस तरीका देख लो, तरीका आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल एक 20 से 25 सवाल की प्रैक्टिस रखी है, केवल किरचॉफ लॉ के सवाल कराऊंगा ऑनलाइन, तो वो 20 से 25 सवाल होंगे, जिसमें किरचॉफ लॉ, रेजिस्टेंस के, सीरीज पैरेलल, विजुअल मेथड का 1-2 सवाल, 1-2 कोई सिमेट्रिकल लाइन के सवाल, सब मिक्स मैच। ताकि क्या होगा, हमारे 25 सवाल और तैयार हो जाएंगे, हमारा चैप्टर में कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। घर बैठ के ही, हॉस्टल बैठ के तैयारी करनी है, और ऑनलाइन क्लास आएगी, कॉपी में वो 25 सवाल अच्छे से लिख लेना, और उन 25 को साथ साथ करेंगे, मैं भी करूंगा सॉल्व, आपको अपने हॉस्टल में बैठ के करना है, तो 25 सवाल और बढ़िया तैयार हो जाएंगे। टाइमिंग रखेंगे सुबह की, सुबह आप आराम से उठ जाएं, लेट 8, 8:30, 9 बजे तक, उसके बाद ब्रेकफास्ट भी कर लें, उसके बाद क्लास रखेंगे, ताकि अपने आराम से 9:30, 10 बजे तक। और मैस का खाना खाते हम 12:30, 1 बजे, तो वो वाला समय रखेंगे जो एक खराब हो जाता है, नाश्ते के बाद से लेकर मैस के बीच का, वो समय रखेंगे। सही है, तो इस तरह से सेट करेंगे। अभी एक बार सबके टाइमिंग निकलवा रहा हूँ मैस के, और ब्रेकफास्ट और मैस के बीच का समय, ठीक है। चलो, अब सब लोग बोर्ड पे देखो कैसे करना है, इसको हैंडल कैसे करना है। बोर्ड पे देखिए, कोई भी सर्किट आए, अपन को दिमाग नहीं लगाना है, करंट को अपने मन से क्लॉकवाइज मान लें, कैसी भी जाए हमें नहीं पता। अगर डायरेक्शन दे रखा है तो बात ही खत्म, नहीं दे रखा है तो मन से क्या मान लीजिए, क्लॉकवाइज, मन से मान लीजिए क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज मान ली। हमें नहीं पता कैसे है, हमने तो अपने मन से क्लॉकवाइज मान ली। स्टेप नंबर 1, अगर पहले से दिशा छपी हुई है तो कोई विकल्प ही नहीं बचा, और अगर नहीं है, अपने मन से क्लॉकवाइज मान लीजिए, दिमाग मत लगाइए कौन बड़ी है कौन छोटी है, प्लस से निकलेगा माइनस से निकलेगा, नहीं, पहले ही क्या मान लीजिए, क्लॉकवाइज। क्या स्टेप नंबर 1 ओके है? सदैव क्लॉकवाइज मानिए, नो टेंशन नो पैनिक, पहला स्टेप। दूसरा, आपको चलना भी कैसा है, क्लॉकवाइज। आप ए, लूप का नाम दे दो बी, सी, डी, चलना भी क्लॉकवाइज है। ए से, तो बताओ ए से कहां जाओगे, बी, बी से सी, सी से डी, और डी से ए। लूप क्लोज होना चाहिए, एक एक चीज को समझो। लूप क्लोज होना, क्लोज का मतलब ए से स्टार्ट हुए ए पे ही जाना है। सर मैं ए से नहीं बी से स्टार्ट हो जाऊं, कर सकते हो, बी से स्टार्ट हो जाओ, बी से सी, सी से डी, डी से ए, फिर ए से। लूप क्लोज होना चाहिए। ये 5 देखने हैं एकदम बढ़िया, धीरे 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 सब क्लियर हो जाएगा। पहला, करंट को क्या माना, क्लॉकवाइज। फिर आपका चलने का स्टाइल भी कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज। लूप क्लोज होना चाहिए। चलो अब चलना बोर्ड पर, यहां से चल रहा हूं ए से स्टार्ट कर रहा हूं, सब लोग बोर्ड पे देखना। ए से स्टार्ट, बोलो, छोटे से बड़ा फायदा या नुकसान, छोटे से बड़ा फायदा, प्लस कितने का, 15। रेजिस्टेंस आते ही वोल्टेज का लॉस होगा, कितने का, माइनस का, आई इंटू आर। सर कभी प्लस भी आता है, आता है बहुत रेयर केस में, जब आप करंट के अपोजिट चलोगे,
करंट के साथ चलोगे तो हमेशा क्या होगा, लॉस। ये देखो, करंट के साथ चलने पर हमेशा क्या होता है, लॉस। इसलिए मैंने आपको क्या माना, मानो भी क्लॉकवाइज, चलो भी, तो दिक्कत ही नहीं आएगी। तो देख, माइनस का आई इंटू आर, फिर बता, कुछ नहीं कुछ नहीं, बड़े से छोटा माइनस का 2, बैटरी में केवल बैटरी का वोल्टेज, फिर रेजिस्टेंस आ गया माइनस का आई इंटू आर। ऐसे लिख, 2i मत लिख, मन में कैसे चल रहा है वो लिख, आई इंटू आर, आई इंटू आर, कुछ नहीं कुछ नहीं, छोटे से बड़ा प्लस फायदा 4 का, माइनस आई इंटू आर, कुछ नहीं कुछ नहीं, छोटे से बड़ा +3, जहां से आए वहीं पहुंच गए, 0, क्लोज लूप। अब पढ़िए किरचॉफ सेकंड लॉ का स्टेटमेंट एक बार, तब पता चलेगा जीरो क्यों आया, ये जीरो का नियम कहां से आया। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट पढ़ो, कल लिखाया था, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, ये देखो ईएमएफ का सम एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टेंस इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। ये किरचॉफ ने कहा था, इसलिए जीरो किया, हो गया सवाल सॉल्व, खत्म खत्म। चलो आई आई देख लो, 2i आई माइनस का 5i, 15 में से 2 गया 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, वहां भेज दो, 5i बराबर -20, माइनस से माइनस कटा, आई 4, +4 लिखो, +4 का मतलब है जो दिशा आपने मानी है वही सही है, जो दिशा आपने मानी है वही सही है। 5 सवाल डराएंगे बस, 5 निकले फिर एकदम से चैनल तैयार हो जाएगा। आराम से नोट करिए, जो टर्म्स बोल रहा हूं उन टर्म्स को समझिए। हुआ, स्टार्ट हुआ क्या भाई, आगे वाला भी नहीं चल रहा क्या? अच्छा, पंखा भी नहीं है, वाह सही है। चलो लिखें, बढ़ू आगे, थोड़ा अगले क्लास में सीट चेंज कर लेना, वहां पंखा नहीं है, आ जाएगा, सही हो करो। लिखें क्वेश्चन नंबर 2, आओ बराबर आओ। तो 2-3 बातें बोलो, करंट को कैसी माननी है, क्लॉकवाइज, चलना भी कैसा है, क्लॉकवाइज, क्लोज लूप में नेट कितना होगा, 0। बस 2-3 बातें हैं, वो धीरे 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 सेट हो जाएंगी। कुछ गलतियां होंगी 4-5 सवाल में, थोड़ा सा लापरवाही कम करोगे तो सही भी हो जाएंगे। चलो अगला बोलूं क्या, लिखो, सही बनाइएगा, बैटरी के टर्मिनल, वो गलत कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। टर्मिनल सही बनाओ। अब
वापस वही स्टेप बोल रहा हूं, धीरे धीरे दिमाग में छपेंगे। स्टेप, बैटरी बना लो, टर्मिनल बना लो, वोल्टेज लिख लो। अभी जल्दबाजी में भागो मत, आराम से समझो। पहला, सबसे पहले करंट को कैसा मानना है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मान लो, तीर के निशान बना लो। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, ये घड़ी की दिशा में करंट मान ली। फिर लूप का नाम दो, लूप का नाम दे दो P Q R S। एकदम पहले माहौल सेट करो, उसके बाद सवाल करने का मजा आएगा। करंट को क्लॉकवाइज मान ली, लूप का नाम दे दिया, फिर एक वाक्य बोलो, चलना भी कैसा है? क्लॉकवाइज। जरूरी नहीं मैं P से शुरू हूं, कोई जरूरी नहीं है। इस बार मैं शुरू कर लेता हूं Q से, क्या दिक्कत है? Q से करंट के साथ चलो। करंट कहां उतर रही है बताओ? नीचे। तो Q से R, R से S, S से P और P से वापस Q। क्लोज लूप, इट मस्ट बी अ क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होने चाहिए? सेम। चलिए अब सब लोग बोर्ड पे देखना, प्लस माइनस की गलती है, बस वो समझिए। आइए मैं बताता हूं, यहां से मैं चल रहा हूं, यहां से चल रहा हूं, देखो आप, नहीं क्यू से, यहां से, ठीक है। सब लोग बोर्ड पे देखो, बताओ क्या गड़बड़ हो रहा है, बाउंस क्या कर रहा है? क्यू से उतरे, जैसे मैं बोल रहा हूं वो बोलो। बड़ी डंडी से छोटी, नुकसान या फायदा? नुकसान। माइनस कितने रुपए का? एक। एक। रेजिस्टेंस आते ही आदत डालो, माइनस का आई आर, माइनस का आई आर। हो गया? यहां से आए, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। बोलो, छोटे से बड़ा, छोटे रुपए से बड़ा रुपया, छोटे से बड़ा फायदा, प्लस कितने का? 3। बड़े से छोटा नुकसान, -4। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। रेजिस्टेंस आते ही बार बार बोलो, रेजिस्टेंस हमेशा पोटेंशियल का ड्रॉप करता है, माइनस आई इंटू आर, आई इंटू आर, आई इंटू आर। फिर बड़े से छोटा, -4। फिर आई इंटू आर। फिर छोटे से बड़ा, +2, आई इंटू आर। छोटे से बड़ा, +3, आई इंटू आर। आराम से देख लीजिए, मिला लीजिए। पक्का गलती होगी प्लस माइनस की, तो आपकी घर पर 15-20 बार गलती हो, चिंता मत करना, पक्का गलती होती है, पेपर में भी गलती होती है, इसलिए परेशान नहीं होना। इसलिए सोच समझ के करिए। और जैसे ही सवाल आते हैं, पेपर में दिखते हैं, अपने आप सेल्फ कॉन्शियस से अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो कर दें। क्योंकि देखो, एक बार आंसर नहीं आया, फिर आप वापस करोगे तो समय तो उतना ही लग गया ना। तो ये स्मार्टनेस कहती है, जैसे ही सवाल आ गया किरचॉफ का, करंट का, तुरंत ट्रिगर कर दो, यार मैं इसको बहुत तेज निपटाऊंगा, मेरा आंसर नहीं आएगा, फिर मैं उसको वापस करूंगा। तो यार 2 बार समय देने से तो अच्छा है मैं उसको करूं ही कैसा है, धीरे धीरे। अरे दिमाग सब सोचता है, आप यूज ही नहीं करते हो। जैसे माँ घर पे पोंछा लगा देती है, या दिवाली के समय घर धुलता है तो सर्फ से धो रहे हैं फर्श को, दिमाग खुद ही बोलता है भैया धीरे धीरे चलना है। नॉर्मल थोड़ा चलते हो जिस स्पीड से, पोंछा लग रहा है, अपने आप धीरे धीरे चलते हो कि यार फिसल नहीं जाए। दिमाग सब सोचता है, आप पता नहीं क्या ही करते हो। जब पता चल रहा है यहाँ प्लस माइनस की गलती हो रही है, अपने आप स्पीड धीरे कर दी कि यार इसको आराम से करना है, एक बार में आंसर नहीं आएगा, फिर वापस करेगा, समय उतना ही खर्च हो गया। थोड़ा सा सोचो, बहुत दिमाग काम करता है, रेस्पॉन्स देता है तुरंत क्या करना चाहिए। अब बताइए, आई आई जोड़ लो, 4 आई, 5 आई, 9, 10, 11 और 2, 13, माइनस का 13 आई। देखो आ रहा है क्या? अब जोड़ना, -1 + 3 +2, -4 -2 -4 -6 +2 -4 +3 -1, और उधर जाएगा तो
+1। तो आई आया माइनस का 1/13। माइनस का मतलब हमने एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ऐसा मत बोलो। माइनस का मतलब हमेशा एक ही होता है, हमने जो दिशा मानी है उसके अपोजिट। ये ज्यादा अच्छा सेंटेंस है। माइनस आते आप सोचते हो एंटी क्लॉकवाइज ना, अच्छा सेंटेंस। ये वो सेंटर ऑफ मास में भी चलता है कि वो प्लेटफॉर्म पे आदमी ही चल रहे हैं। अब आपने मानो प्लेटफॉर्म पीछे माना है तो आंसर प्लस आ रहा है और आंसर माइनस आ गया, इसका मतलब जो आपने दिशा मानी है उसके अपोजिट। तो ये बोलना बेकार है माइनस आती है एंटी क्लॉकवाइज ना, अच्छा शब्द बोलो, जो आपने दिशा एज्यूम करी है उसके अपोजिट। तो पूरा लिखो, माइनस का मतलब हमने जो डायरेक्शन एज्यूम करी थी उसके अपोजिट। तो बताइए करंट कहां है, एंटी क्लॉकवाइज। आराम से देखिए क्या गलती करी है, मिलाइए, सब बन जाएंगे, कोई टेंशन मत लीजिए। 2-3 गलत होंगे, काटाकुटी होगी, ये सब तरीका है सीखने का। अगला लिखें, बराबर आइए फटाफट। इन द गिवन सर्किट, इन द गिवन सर्किट फाइन, फाइन पहला पार्ट, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। दूसरा पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस between points A and B, potential difference between points A and B। अच्छे से डायग्राम बनाइएगा। ए और बी दे रखे हैं तो वही रखने पड़ेंगे, अपन चेंज नहीं कर सकते। चलो बना लो आराम से, पहले बना के एक बार चेक कर लिया करो कि सब सही बना है, क्योंकि आपने गलत ही कॉपी कर लिया तो काटाकुटी हो जाएगी। पेपर में ये वाली गलती से बच जाते हैं, क्योंकि पेपर में जो सर्किट छपा हुआ होगा हम उसी में सॉल्व कर लेंगे, रीड्रॉ कौन करेगा। अभी हमें रीड्रॉ करना पड़ता है, इसलिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखें। कल यही सवाल करेंगे, 2-2.5 घंटे 20-22 सवाल करेंगे, सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन करेंगे ताकि अपन को ये वाली प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। चलो सब लोग बोर्ड पे देखें, नियम कानून नहीं बदले जाएंगे, नियम कानून सेट कर लें। करंट को सदैव क्लॉकवाइज माना जाएगा, क्लॉकवाइज मान लीजिए। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में। एकदम काम शानदार करिए, एकदम बढ़िया काम। करंट को कैसा मान लिया, क्लॉकवाइज। अब चलने का अंदाज भी क्लॉकवाइज। सर कहां से चलूं, तेरी मर्जी पड़े जहां से चल, चलना क्लॉक है, बोले तो करंट के साथ साथ चलो। सर सर यहां से चलो आप, चलो बोलो, नीचे उतर रहा हूं, बड़े से छोटा -2, रेजिस्टेंस आते ही -IR, फिर रेजिस्टेंस आते ही -IR, फिर रेजिस्टेंस आते ही -IR, छोटे से बड़ा
7, फिर छोटे से बड़ा +5, रेजिस्टेंस आते ही -IR, जहां से शुरू हुए वहीं आ गए 0। देखो पेशेंस के साथ करो, स्पीड अपने आप बन जाएगी, स्पीड की चिंता मत करो। जैसे ही 20-25 सवाल करोगे खटाखट स्पीड बनेगी, पर तब तक समझना पड़ेगा ना भाई, तब तक सब्र के साथ सीखना पड़ेगा। अब बता, सॉल्व कर। 2i, 3i, 4i, 5i, माइनस का 5i, 2, 7 और 5 12, 12 में से 2 गया 10, प्लस का 10 बराबर 0। तो माइनस का 5i माइनस का 10, आई कितना? देख लो तसल्ली से। अब एक नई चीज इसमें पूछी है, ए पार्ट तो आपसे हो गया, अब एक नई चीज और पूछी है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ये क्या नाटक है, वो अपन सीखते हैं। चलो अब वो देखें कैसे निकालते हैं ए और बी के बीच में पोटेंशियल। अब नया तरीका सिखा रहा हूं, ध्यान देना। ए से शुरू हो जाओ और कहां तक चलो? बी पर। देखो कैसे चलते हैं, ध्यान से देखना। ए पे शुरू हुए, वीए, ए पर पोटेंशियल, ए पे खड़े हैं, ए पर पोटेंशियल, आगे चले, फिर वही तरीका, रेजिस्टेंस आते ही लॉस, माइनस का आई इंटू आर, छोटे से बड़ा +7, कहां पहुंच गए? बी पर। गुप्ता सर समझ में नहीं आ रहा, कभी 0 कर रहे हो कभी ये लगा रहे हो, दोनों ही किरचॉफ लॉ हैं। ये है क्लोज लूप में, ये है क्लोज लूप में, ये कहलाता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में कैसे लगाना है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स। तो कैसे शुरू करते हैं? ए से शुरू हो गए और कहां पहुंच गए? बी पर। देख लो सर, मैं बी से शुरू होकर ए पे आऊं क्या? चल कोशिश कर, ऐसे पंगे लेगा तभी तो डर हटेगा। उल्टा ले, बी से शुरू करके ए पर आ, पंगे ले। बी पर खड़ा हूं, बी का वोल्टेज आ, बड़े से छोटा -7, ध्यान देना मजा आएगा। तुम आ रहे हो नीचे, करंट जारी है प्लस, ये देखो धोखा है, प्लस आएगा। क्यों? तुम नीचे उतर रहे हो, करंट करंट के अपोजिट प्लस। अभी तक आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा था? क्योंकि आपने माना भी क्लॉक था, आप चले भी क्लॉक थे, तो आप हमेशा करंट के साथ ही तो चले। आएगा, ऐसे सुनोगे 15-15, 20-20 बार आएगा। हम कहां चल रहे हैं? हम उतर रहे हैं आशीष सर बी से ए, ऊपर से नीचे। तो हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं क्योंकि करंट कहां जा रही है? अपोजिट, प्लस आई इंटू आर बराबर कहां पहुंच गए? सेम आंसर आएगा, तो चेक करना सेम आएगा। आई पुट कर दे, आई 2 पुट कर दे, वीए -2 इंटू 1 +7 बराबर वीबी, तो वीए माइनस वीबी -5। यहां देख वीबी सेम आएगा। जब अलग अलग तरीके से आंसर करके देखोगे ना, तो फिर क्या मन खुश होता है कि अच्छा हाँ यार चीजें समझ में आ रही हैं। जरूरी नहीं है जैसा सर बता रहे हैं वैसे ही करना है, आपने तरीका समझ लिया तो आपका काम हो जाएगा। देख लो तसल्ली से। हाँ जी, क्लोज लूप होना जरूरी नहीं है मतलब? हाँ हाँ, केवीएल जब क्लोज लूप लगाएंगे तो इक्वल टू 0 होगा। तो अगर क्लोज लूप में चलेंगे तो नेट कितना आएगा? 0। वो भी केवीएल है और वो भी केवीएल है। क्लोज लूप में चलेंगे तो 0 के बराबर करना है, और ओपन में लगाएंगे तो इस अंदाज में लगाएंगे। ए से खड़े हो गए और कहां पहुंच गए? बी पर। इसे कहते हैं किरचॉफ लॉ लगाना किन्हीं ओपन सर्किट में,
और उस वाले को कहते हैं किरचॉफ लॉ लगाना क्लोज लूप में। जब क्लोज लूप में लगाएंगे तो हमेशा बराबर 0 होगा। आ रहा है? चलिए अगला लिखें। हाँ बेटा, ए हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए, इसके हिसाब से नहीं है, ये ओवरऑल पोटेंशियल है। किसी एक ब्रांच में देखोगे तो पता चलेगा। हो सकता है करंट डिस्चार्ज हो रहा हो या चार्ज हो रहा हो बैटरी, ये देखिए, ये थोड़े बड़े हो जाओगे तब होगा। जैसे ये होता है तो अपन सोचते हैं करंट तो यहां से निकलना चाहिए, ये कहलाता है डिस्चार्जिंग। अभी करंट अंदर भी जा सकता है ऐसे, तो इसे बोलेंगे कहां हो रहा है, चार्जिंग। सही है? तो उस पर भी परेशान मत होइए, क्योंकि कुछ बैटरी चार्ज हो रही होंगी और कुछ क्या हो रही होंगी, डिस्चार्ज। अगर प्लस से करंट निकलती है मतलब वो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, और प्लस के अंदर घुसती है तो क्या हो रही है, चार्ज। इसलिए ऐसे नहीं देख सकते कि हाई पे होना चाहिए या लो पे होना चाहिए। क्या आगे बढ़ें क्या? चलो अगला सवाल नंबर 4। अब थोड़ा सा कठिन करता हूं कि कैसे किरचॉफ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ दोनों कैसे लगाएं। लिखिए, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, बोर्ड से देखें, बोर्ड से देख लें। बड़े अच्छे सवाल हैं ये, एक लाइन का सवाल है, पर सर्किट इतना बढ़िया होता है कि देखते ही छोड़ने का मन करता है। पर अगर आपने समझ लिया अरे यार कुछ भी नहीं है, सिर्फ डरावना है कुछ भी नहीं। सही बनाइएगा। बना लें। फिर एक मैं कराता हूं, एक आपको करने को दूंगा सेम। सी और बी कहां है? बी दिख रहा है, सी देखता हूं कहां है। अरे भैया, ओ भैया, अरे एसी नहीं चल रहा क्या? चल कहां रहा है यार? अंदर कर, सही कर टेम्परेचर ऑफिस, दोनों चल रहे हैं। अंदर क्लास में एकदम गर्मी हो रही है यार। एक बार चेक कर ले भाई, चेक कर ले राजा। चलो अब करना क्या है, पहली बात तो कहीं क्लोज लूप दिखाई नहीं दे रहा है, टेंशन नहीं लेनी। कैसे? अब देखो यार, ये करंट कैसा है, मुझे चाहिए सी से बी, इसका मतलब मुझे सी और बी में चलना है। तो सी से बी का रास्ता देखते हैं। ये रहा सी से बी का रास्ता, देखो आप, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है क्या? सी से बी का रास्ता देख लो, ये सी से बी का रास्ता, मुझे तो ऐसे चलना है सी से बी में। दिख रहा है क्या सी से बी का रास्ता? अब सी से बी के रास्ते में मुझे करंट हर जगह दिखनी चाहिए। इसमें दिख रही है, इसमें दिख रही है, यार इसकी करंट नहीं है, तो कुछ जुगाड़ होगा, वो जुगाड़ देखो, वही दिमाग लगाना है। इस पॉइंट पे सोचो, 4 नीचे नीचे चली गई, 2 इधर चली गई, मतलब पक्का यहां 6 होगी। दूसरे पेन से लिखना ताकि पता चले आपने सोचा है। 2 इधर गई, 4 इधर गई, 6। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, द इनकमिंग बराबर,
मजे आएंगे अभी और सुनना। इधर 6 इधर 5, ये कैसे हो रहा है यार? इधर 6 इधर 5, मतलब नीचे से 11 एम्पियर आ रही होगी। ये वैसे जरूरत तो नहीं है पर फिर भी आपने लिख लिया। ये देखो, दो बातें सोची हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ लग गया। देखो सोच समझ कर, हैव पेशेंस, आराम से देखो। क्या आप सोच पा रहे हो क्या? इस वाले पॉइंट पे सोचो, 2 इधर गई 4 नीचे गई, तो यहां से 6 तो आ रही होगी भाई। ये सोच, यहां 5 यहां 6, तो नीचे से 11। अब बताओ क्या करें? पोटेंशियल डिफरेंस कहां से शुरू हो जाए? सी से। कहां चलो? बी पर। आराम से चलना, बोर्ड पर देख। सी पे खड़े हो, वीसी। ये कहता है ओपन लूप में कैसे लगाते हैं। सी पे खड़े हैं, वीसी। अब सुनना, जा रहे हो आगे, करंट कहां है? प्लस प्लस आई इंटू आर। आई 5, आर 1। आई आर, पहले आई फिर आर, छोटे से बड़ा प्लस 12। नीचे नहीं जाना मुझे, मुझे तो सीधा आगे बढ़ना है। फिर बता, इसमें करंट कितनी थी? 11 या 6? 6 ही होगी इधर वाली। तो बता, करंट के साथ ही जा रहा हूं, आई इंटू आर। बड़े से छोटा, माइनस का 3, कुछ नहीं कुछ नहीं। यहां माइनस आई इंटू आर, कहां पहुंच गया? 12-15 सवाल लगेंगे। अभी एकदम से दिमाग पे जोर मत डालिए, धीरे धीरे अपने आप सवाल समझ में आता जाएगा। बस आपको ये पता चले मैं कैसे लिख रहा हूं। मैं सी से स्टार्ट हो रहा हूं, कहां जा रहा हूं? बी पर जा रहा हूं। बार बार बोलो, करंट के साथ चलोगे तो माइनस का आई आर, करंट के अपोजिट चलोगे तो प्लस का आई आर। ये सोचिए, धीरे धीरे होता जाएगा। देखो कितना एक लाइन में सॉल्व हो गया, दिखने में अटपटा था। वीसी 5, 12, 12, 3, 8, बी। 12 से 12 कटा, 8 और 3 11, 11 में से 5 गया 6। कितना आंसर आ रहा है? प्लस 6 आ रहा है क्या? सर एक और करा दो, एक और कर ले भाई, दिक्कत थोड़ी ना है। मस्त है, ये ज्यादा अच्छा सवाल है। एक ही सवाल 1 मिनट के ही अंदर हो रहा है और भाई ने किरचॉफ के दोनों लॉ लगवा लिए। फर्स्ट लॉ भी लगवा लिया, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, और किरचॉफ लॉ भी लगवा लिया एक ही प्रश्न में। बोलिए क्या बात ओके है क्या? सी हायर पोटेंशियल पे, वीसी माइनस वीबी प्लस आ रहा है। प्लस आने का मतलब है बड़ा कौन? सी। 5 किधर होगी? बिल्कुल सही है। कौन सा? ये 11 यहां पर आ गई, तो यहां से इधर कितनी गई? 6, और इधर गई 5। करेंट रिएक्शन उधर है, तो यहां क्या होना चाहिए? अपने हिसाब से थोड़ी ना है, ये तो डायग्राम में दे रखा है। होना नहीं चाहिए, अपने नहीं सोचना है, चित्र डायग्राम में दे रखा है टर्मिनल। अभी आपको बताया था, ये ऐसा संभव है कि ये वाली बैटरी क्या हो रही होगी? चार्ज। चार्ज होती है तो करंट कहां घुसती है? पॉजिटिव। तो अपने नहीं सोचना है कि ऐसा होना चाहिए, चित्र में दे रखा है, इसे सही मानते हुए सॉल्व कर लेना है। ठीक है? नहीं समझ आ रहा? बहुत बढ़िया, लिख, अगला लिखो। अब सवाल को थोड़ा सा कठिन करते हैं। लिखिए, इन द गिवन सर्किट calculate the current flown in each branch बी पार्ट लिखिए, बी पार्ट also calculate
द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी between A and B। चलिए, अब सवाल आपने देखा होगा, मैंने अब 2 लूप बना दिए, अभी तक एक ही लूप था। अब इसको हैंडल करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि अब लूप एक नहीं है, कितने लूप हैं? 2 लूप। हाँ जी, नहीं नहीं, वो लिख के देगा ना, VC माइनस VB। सिर्फ ये बोल देगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C, तो पता ही नहीं चलेगा ना VB माइनस VC है, VC माइनस VB है। वो लिख के देगा क्या निकालना है। क्या अगर VB माइनस VC निकालेंगे तो -6 आएगा, प्लस क्यों आएगा? तो ये दोनों एक ही तो चीज है, VA माइनस VB और V माइनस VB अलग अलग थोड़ी ना। अभी बता, करंट की डायरेक्शन उसमें गिवन है। जब अपन एक सर्किट सोचते हैं ना, तब अपन को लगता है कि करंट हायर से लोअर, जैसे ये है। अब तेरे हिसाब से इसमें करंट कहाँ जाना चाहिए? जो अपनी पढ़ाई कहती है 10वीं की 12वीं की, वो ये कहती है करंट तो प्लस से निकलेगा। अभी बताया था करंट ऐसे भी जा सकता है, हमें क्या पता, इसके ऊपर एक बड़ी बैटरी बैठी है। घर जाके अभी जो तेरा मोबाइल है ना, वो इस स्टेज में है, बैटरी क्या कर रही है, सर्किट करंट दे रही है। घर जाके हम इसी बैटरी को चार्जर से घर के 220 वोल्ट की सप्लाई में लगाएंगे, तो पता है कि अब 5 वोल्ट से करंट निकलेगी नहीं, 5 वोल्ट के अंदर करंट जाएगी। तो ये डिस्चार्जिंग और ये चार्जिंग। अपन को लगता है यार करंट तो प्लस से निकलनी चाहिए, क्योंकि अपन सिर्फ ये हिस्सा देख रहे हैं। हो सकता है कि ऊपर एक बड़ी बैटरी बैठी है, तो किसकी दादागिरी चलेगी? इसकी। तो ये इसको क्या करेगा? चार्ज। ठीक बात है। तो अपन को ऐसा नहीं सोचना है कि भाई करंट प्लस से ही निकलती है। इट डिपेंड, बैटरी चार्ज भी हो सकती है और डिस्चार्ज। चलो, अब सब लोग बोर्ड पे देखो भाई, नया सवाल कैसे करना है। सबसे पहले वही तरीका, करंट मानो। पर यार कैसे माने, वहां तो एक ही करंट थी, तो स्वाभाविक है अब अपन को माननी पड़ेगी। सबसे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ। माना करंट कितनी? आई। आपने क्लॉक कहा था, क्लॉक ही मानी आपने भी, नियम नहीं बदलेंगे, क्लॉक ही मानी। यहां आके रुक गई, कितने रास्ते बताओ? 2 रास्ते। माना यहां कितनी गई? I1, तो यहां कितनी? I माइनस I1। देख लो, देख लीजिए अच्छे से। सर पिछले सवालों में तो आपको ऐसे करना ही नहीं पड़ा था कि करंट को आपने तोड़ा, तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक ही लूप था, एक ही लूप था। देखो इसमें देखो, एक ही लूप था, धीरे धीरे दिमाग डेवलप होगा। एक ही लूप था, आपको करंट तोड़नी नहीं पड़ी, एक ही लूप था। तो मैंने जानबूझकर पहले 3 सवाल एक लूप के कराए। अब हम सवाल को थोड़ा सा कठिन कर रहे हैं। कितने लूप हो गए? 2। क्या बात क्लियर हो रही है? चलो, अब किरचॉफ लॉ लगाना है। सभी लोग बोर्ड पे देखें, कितने लूप हैं? 2। लूप 1 और लूप 2। लूप 1 में लगा रहा हूं, सब लोग बोर्ड पे देखें, बाद में लिखना, एक बार समझ में आना जरूरी है। लूप 1 में कैसे चलना है? आपसे कोई पूछे यार चलो, तो कोशिश करो क्लॉकवाइज ही चलो। क्यों? क्योंकि हम करंट कैसी मानते हैं? क्लॉकवाइज। क्या उल्टा चलने में आंसर नहीं आएगा? पक्का आएगा, पर अपने दिमाग में सेट है। क्लॉकवाइज चलने से क्या होता है, हम करंट के साथ ही रहते हैं। करंट के साथ चलते हैं तो क्या आता है? -IR। क्या बात क्लियर है? सब लोग बोर्ड पे देखना। चलो भाई, यहां से चल रहा हूं ए से, बोलो ए से चल रहा हूं। चलो बोलो, यहां से यहां कुछ नहीं, नीचे उतरो। कहां उतर रहे हो? नीचे। करंट भी कहां? नीचे। तो माइनस का आई आर, माइनस का आई आर।
नीचे। अब इधर आओ, इधर कुछ भी नहीं, ऊपर चलो, माइनस का आई आर, आंखें खोलना, यहाँ I1 है और यहाँ I है, जल्दबाजी में गलती मत करना, छोटे से बड़ा +10, जहां से शुरू हुए वहीं आ गए 0। ये क्या क्लोज लूप है? हाँ, क्लोज लूप में हमेशा 0। इक्वेशन बना लो, दोनों को उधर ले जाओ, तो I ये उधर जाएगा तो +I1 बराबर 10 इधर ही रहेगा। देखो पहली इक्वेशन आ गई। चलो अब इसमें चल के बताओ, यहां से लूप 2 में, सब लोग बोर्ड पे देखो, लूप 2 में बोलो, यहां से छोटे से बड़ा प्लस कितने का फायदा 5, नीचे उतर रहे हैं, करंट भी नीचे है, माइनस I-I1 इंटू 1, यहां चले कुछ नहीं। अब गलती होगी, यहां एक्स्ट्रा तीर का निशान, क्योंकि आप जा रहे हो कहां, ऊपर, करंट कहां रही है, नीचे, प्लस I इंटू आर बराबर 0। ऐसा सवाल पिछले 20 साल में केवल 2 बार आया है। कारण क्या है? इस सवाल की लंबाई ज्यादा होती है। अगर आप पिछले सालों के क्वेश्चन देखोगे, एक एक लूप वाले आते हैं, एक एक लूप वाले आते हैं। कारण सरल कठिन नहीं है, कारण है ये आराम से 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाता है। हम खूब ऐसे करेंगे 2-2 लूप वाले, 10 सवाल और करेंगे, पर कहीं इसमें परेशान मत होइए, पैनिक मत होइए, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, पर बेसिक किरचॉफ लॉ का आइडिया दोनों में सेम है। अब बताइए, इसको खोल लीजिए, +5 -I +I1 +2I1 बराबर 0। आदत डालिए, पहले क्या लिखना है, I की टर्म लिखी, फिर I1 कितना 3I1, 5 उधर जाएगा तो -5, नोट कर लीजिए। अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तो 9th क्लास लगेगी। इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना, साइमल्टेनियसली, 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, सॉल्व करिए। थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इन्हीं प्रश्नों को नोडल एनालिसिस से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि नोडल से सवाल कैसे और सॉल्व होता है। धीरे 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 कॉन्सेप्ट डेवलप होते जाएंगे। कल यही प्रैक्टिस है, जैसे अभी प्रैक्टिस कर रहे ना, फंडे सारे सीख लिए, अब चाहिए कि सर आप हमें 20, 22, 25 क्वेश्चन हमारे साथ बैठ के करा दो। तो वही प्रैक्टिस सेशन रखा है कल जबरदस्त, कि यार आप भी करते चलो, वहां मेरे साथ चेक करते चलो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन की गलती होती है, माइनस प्लस की गलती होती है। मैं आपके साथ बैठ के सवाल करा दूंगा 25, आपको तरीका समझ में आ जाएगा। कल यही सेशन रखा है कि सिर्फ 2-2.5 घंटे किरचॉफ लॉ पर खेलेंगे। हाँ जी, आया क्या? बराबर आओ। बढ़ो आगे। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को पास पास लिख लो, दोनों इक्वेशन को पास पास लिख लो। अपने आप दिमाग चलेगा कि इनको गुणा भाग करना है या बिना उसके भी आ जाएगा। देखो बिना उसके आ रहा है क्या, चेक करो, सिंपल क्या कर दो, ऐड कर दो। बोलो ऐड करते ही क्या होगा, आई कैंसिल। थोड़ी आदतें बनाएं। आदत कैसे बनाएं, हमेशा पहले आई की टर्म, फिर I1 की टर्म, फिर बराबर, और बराबर के उधर गणित का कांस्टेंट, इस तरह से सेट करें। एक अपना दिमाग में परफॉर्मेंस सेट कर लें, कैसे करना है, पहले I, फिर I1, फिर बराबर के उधर गणित का नंबर, ऐड करते ही कट गया। जरूरी नहीं है हर बार ऐसा होगा, तो याद करो क्या करना पड़ता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो भी आएगा भी। कट गया, बताओ 3 और 2 5,
10 में से 5 गया तो बता I1 1 आ गया। बोलिए I1 को रख दोगे तो I भी निकल के आ जाएगा। बताओ I कितना आ रहा है, किसी भी इक्वेशन में रख दो, इच्छा है जिसमें, फ्रॉम 1। बताओ I कितना, 8 आ रहा है क्या, देख लो। अब पता ये प्योर प्रैक्टिस है, आपका दिमाग भी इस बात में हाँ कर रहा है, यार ये तो मैं जितने सवाल घिस लूंगा ना उतना कॉन्फिडेंस आएगा। किरचॉफ लॉ बदल नहीं सकता, बैटरी रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलती रहेगी, ये तो मैं 20 सवाल करूंगा 25 सवाल करूंगा तो अभी जो मेरी थोड़ी सी एरर आ रही है वो एरर धीरे धीरे गायब हो जाएगी। प्योर मैथ्स। अब एक चीज और पूछिए, बताओ फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पार्ट। ये क्या चीज होती है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब ओपन सर्किट में लगाना। अब बताओ ए से बी चले या बी से ए, उत्तर है कहीं से भी चलो, कहीं से भी चलिए, आप घर पे भी ट्राई करिए, एक बार ए से बी चलिए, एक बार बी से ए चलिए, सबसे उत्तर सेम आएगा, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब पूछा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ऐसा लिख लो ब्रैकेट में, ये देना जरूरी है, वीए माइनस वीबी पूछा है या वीबी माइनस वीए, क्योंकि दोनों का उत्तर अलग अलग आएगा, वीए माइनस वीबी अलग होगा भाई। चलो चलें भाई, ऊपर से नीचे चलें, बोलो। ऊपर खड़े हैं वीए, कहां आ रहे हैं, नीचे, करंट भी माइनस का आई, आई नहीं I1 इंटू आर, कहां पहुंच गए, बी पर, खत्म। आई रख दे, I1 कितना है, कितना आ रहा है भाई, वीए माइनस वीबी। सर ऐसे 2-3 और करा दो, आराम से 5 और कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार तेरा मन खुश हो जाए, हैप्पीनेस आ जाए, क्योंकि अभी मन में आते ना प्रश्न, अरे सर करंट यहां से जानी चाहिए, आए ना 2-3 बच्चों, सर ये हाई पोटेंशियल है, करंट तो यहां से जाएगी, करंट वहां से जाएगी, और धीरे धीरे चीजें अपने आप सेटल डाउन होंगी। क्या आगे बढ़े क्या, आंसर कितना आ रहा है, वी माइनस वीबी 2 वोल्ट। चलो अब ये ओपन वाला और कोशिश करते हैं, अगला लिखो, डर हटाते हैं, अगला लिखो, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ब्रैकेट में जरूर लिखिए वीए माइनस वीबी, बोर्ड से देख लीजिए। अब जैसे अब ये सर्किट आया, अब करंट इसने ऑलरेडी दे रखी है, अब मन सोचता है ना क्या करें, सर ये कैसे संभव है सर, यार करंट तो प्लस से निकलती, सर मैं 10वीं की मार्कशीट लिया हूं सर आपका, हो प्लस से निकल, भाई तेरी बात सही है, तू भावनात्मक मत हो, ये अभी प्लस में जा रही है, मतलब ये बैटरी क्या हो रही होगी, चार्ज, हो सकता है इसके पापा जी ऊपर बैठे हैं 500 वोल्ट लेकर, अब बता किसकी दादागिरी चलेगी, 500 वोल्ट की चलेगी ना भाई, बात को समझिए। अपन को ऐसा लगता है, आ जाता है मन में, अरे यार करंट तो प्लस से निकलेगी ना, भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं, तो जब दिशा दे रखी है करंट की तो हमें अपना फर्दर दिमाग नहीं लगाना, पता होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बताओ एक लाइन का सवाल है ये, 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, इतना ही छोटा सवाल आता है पेपर में जो 1 मिनट में सॉल्व हो जाए, खुद करके देखिए। हाँ जी, करा किसी ने, ए से बी चले या बी से, उत्तर है कहीं भी, अरे सबसे सेम आंसर आएगा भाई, चल ए से चल, बोलो वी ए, बड़े से छोटा -5, रेजिस्टेंस आते ही -I
आर, देख मैं हमेशा आई लिखता हूं पहले, फिर आर, छोटे से बड़ा, +2 माइनस आई इंटू आर, कहां पहुंच गए, लिखो, ये कहलाता है केवीएल लगाना ओपन सर्किट में, ये कहलाता है केवीएल लगाना किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में। सर यहां जीरो क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि क्लोज लूप नहीं है। ये अच्छे शब्द बोलो, इसे कहते हैं केवीएल लगाना ओपन सर्किट में, इसे कहते हैं केवीएल लगाना किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में। आना चाहिए इसे। अब बताइए कितना आंसर, +9, +9। घर से पंगे लीजिए, घर पे जब पढ़ते हैं ना तो वही जरूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वही है, घर पे पंगे लीजिए, उल्टे चलिए, इन्हीं सवालों को बी से चलिए उल्टा, आप देखेंगे अगर आप सही लगा रहे हैं तो उत्तर यही आएगा, सेम उत्तर आएगा। तो उससे क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अरे यार ऐसा कोई जरूरी नहीं है ए से चलना है, कहीं से भी चलिए, किरचॉफ लॉ सही आना चाहिए। बोलिए हाँ है क्या। सर अब ये वाले सवाल कर रहा हूं, ये थोड़े से लंबे चौड़े दिख रहे, इस पे प्रैक्टिस कर लो, इस पे कर लो, लिखो अगला, इस पे प्रैक्टिस कर लो। इन द गिवन सिचुएशन calculate the potential difference between points A and B। कल यही खूब सारे सवाल मैंने इकट्ठे करे हैं, जेई मेन के, एम्स के, ऑल इंडिया लेवल पर जो जो अलग अलग एग्जाम होते हैं, और क्या आपको अलग अलग तरह से किरचॉफ लॉ अलग अलग सर्किट में लगा के देख लोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। और आप देखना इस तरह के लंबे सवाल बहुत कम आए हैं, पुराने पेपर देखोगे ना तो ये बहुत कम आए। जेई मेन के आपके पास 100 सवाल हैं अभी 2023-24 के, आप देख रहा हूँ 100 में से इक्का दुक्का ही होगा जिसमें इतनी कैलकुलेशन है। उससे क्या आइडिया लगता है कि यार अपन को डरना नहीं है, कि इतने बड़े सवाल आने जरूर चाहिए पर पेपर में नहीं आता। पेपर में नहीं आने का कारण टाइम का कंस्ट्रेंट है। चलो सही सर्किट डायग्राम बनाओ। अब दो बातें सुनो, पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार कोटा के पढ़ाई कर रहे हैं, पहली बार किरचॉफ लॉ डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो इन्हीं प्रश्नों को रफ कॉपी में लिख के वापस करो। और ठीक समझ में आ गया, पढ़ा हुआ भी है, समझ में भी आ रहा है, सीधा ईएलपी सॉल्व करो। दो ही बातें हो सकती हैं, सर थोड़ी मुझे दिक्कत आती है फिजिक्स में धीरे धीरे, तो पहले आप इन्हीं प्रश्नों को रफ पन्ने पे लिख लो। 7-8 सवाल हो गए, कौन सा नंबर चल रहा है देखो तो, 7वां हो गया। इन्हीं 7 को वापस करो, फिर इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर ईएलपी में जंप लगाओ, स्टेप बाय स्टेप चलो। चलो भाई सब लोग बोर्ड पे देखो, देखते बताओ एक लूप या दो लूप, दिखते पता चल रहा है, इसका मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। अब आ जाओ बोर्ड पर, तरीका फिक्स है, सबसे लेफ्ट में आ जाओ, सबसे लेफ्ट में आ जाओ, सबसे लेफ्ट से करंट शुरू करो, सबसे लेफ्ट में आ जाओ। और करंट माननी भी कैसी है, क्लॉकवाइज, ये आई, ये आई, यहां आके रुक गई, इधर I1 तो इधर I माइनस I1। एक पैटर्न फिक्स कर लो, उससे क्या होता है दिमाग को बड़ा रिलैक्स मिलता है, हाँ यार एक तरीका फिक्स है, इस तरह से प्रश्न को हैंडल करना है। जरूरी नहीं है कि आप वहां से आई मानो, आप इधर से मानो तो भी आएगा, पर बार बार एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। एक बार तरीका सेट कर लिया, दिमाग को वही बार बार प्रैक्टिस करवाओ। सबसे लेफ्ट में आ जाओ और वहां आई मान लो,
चलो करेंगे, बोलो सबसे नाम दो बाकायदा, ताकि बाद में कॉपी पढ़े समझ में आए। लूप 1 बाकायदा बंटी बनाओ और लिखो बंटी कैसा चल रहा है, क्लॉकवाइज। बोलो यहां से माइनस आई इंटू आर, नीचे उतरे माइनस आई इंटू आर, बड़े से छोटा -4, इधर आए आई इंटू आर, आंखें खोलिए, यहां I1 है और अचानक से यहां क्या हो गया आई, आंखें खोलिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर ऊपर गए प्लस का 2 बराबर 0, आदत डालिए पहले लिखना है आई और आई 2i, आदत डालिए पहले लिखूंगा आई फिर लिखूंगा I1 की टर्म और बराबर के उधर ले जाऊंगा मैथ्स की टर्म, -4 + 2 -2 उधर जाएगा 2। ये फॉर्मेटिंग सीखिए, भोंदू मत बनिए, जीवन अब भोंदू का नहीं है। पहले आई फिर I1 फिर बराबर और बराबर के उधर गणित का नंबर। इतना जबरदस्त काम करिए तो कैलकुलेशन की गड़बड़ कम होगी। लूप 2 में आइए, हाँ जी लूप 2 में यहां बताओ -i-i1 इंटू 1, बड़े से छोटा -2, यहां करंट अलग है, ध्यान से देखना, i-i1 है, गलती मत करना। और एक बार उल्टा चल रहे हो, ऊपर जा रहे हो। अच्छा बैटरी में उल्टा सीधा कुछ नहीं होता, बैटरी तो दो ही बात कहती है, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। रेजिस्टेंस में थोड़ा सा अलर्ट होइए, जा कहां रहे हैं, ऊपर, करंट ये प्लस लगाओ और यहां सुंदर तीर का निशान बनाओ ताकि बाद में यहां ध्यान जाए। बात को समझो, प्लस क्यों आया, क्योंकि आप जा रहे हो करंट के विपरीत। लेक्चर को फिर सुनो, रिकॉर्डिंग मिलती है, ध्यान से वापस सुनो, कठिन लगता है तो मेहनत करो, घबराओ मत कि यार मुझे कुछ नहीं हो रहा, सवाल नहीं बन रहे। घबराने से नहीं होता है, कई चीजें पहली बार समझनी पड़ती हैं, तो घबराना नहीं होता। उसको वापस समझो, वापस देखो, लेक्चर फिर है, 2 बार पॉज करके वापस रिवाइंड करके देख लो, दिक्कत क्या है। अब तो कितना अच्छा है कि आप 4-4 बार सुन सकते हो यार। 5 साल पहले जब कुछ नहीं था तो बच्चा यही, अरे सर अब जब 3 महीने पहले पढ़ा था अब कैसे उसको याद करूं। तो इतनी बढ़िया चीजें अवेलेबल हैं, इसका फायदा उठाइए अपनी पढ़ाई के लिए। चलिए नोट करिए, तो माइनस का आई प्लस का I1 माइनस का 2 माइनस का I प्लस का I1 प्लस का 4 प्लस का 4I1। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा I, तो I 2I, फिर लिखा जाता है I1, कितना I1 आ रहा है 6, फिर लिखा जाता है गणित का नंबर -2 + 4 प्लस का 2। देखो भाई मेरा तो ये आ रहा है, एक बार चेक कर लो भाई। सही है क्या, बिल्कुल सही है, देख लो, पूरी मैथ्स है, पूरी मैथ्स है। गलतियां होंगी, 50 बार होंगी, पर उन गलतियों को दूर कर करके ही आगे बढ़ोगे। इसलिए अपना पेशेंस मत खोना, घर पर 4 बार आंसर नहीं मिलता है, 4-4 बार करना पड़ जाता है एक सवाल भाई। प्लस माइनस की गलतियां होती हैं, फिक्स है, आपसे होंगी, सबसे ही होती हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं भी अब सही करने लग गया हूं, 12-13 साल बाद अब सही करने लगा हूं। आपको लग रहा है सर एक बार में परफेक्ट कर रहे हैं, भाई पहले 10-12 साल में तो गलतियां होती थी। किरचॉफ लॉ जब पढ़ाना होता था तो आता ही नहीं था पढ़ाने, 3-4 दिन छुट्टी मान लेता था पहले घर पे, भाई
मेरे खुद के ही आंसर नहीं आ रहे, मैं पढ़ाऊंगा कैसे? क्या आगे बढ़े क्या? अब दोनों इक्वेशन को क्या लिख दें? पास पास लिख दें, पास पास लिख दें। माइनस का 2i माइनस का 4i1 2, माइनस का 2i प्लस का 6i1 -2। क्या ऐड करूं क्या? ऐड करने से कुछ नहीं होगा भाई, क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। तो 9th क्लास याद कर, 9th क्लास याद कर, काफी दिन हो गए, 7-8 साल पुरानी बात है। देख कैसे ऐड करेगा तो कोई फायदा नहीं होगा, इसे बोलते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, नीचे वाले के साइन बदल जाते हैं, माइनस का प्लस, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये देख, याद आ रहा है कुछ बहुत पुराना? नीचे वाले के साइन पलट जाते हैं। अब बता, माइनस का 2i प्लस का 2i कैंसिल, माइनस का 4i प्लस का 6, माइनस का 4i1 प्लस का माइनस का 6i1, और ये 2 और 2 4, माइनस का 10i1 इक्वल टू 4, तो i1 माइनस का 0.4। देख ले भाई, अब पूछा है उसने पोटेंशियल डिफरेंस। अब ए से शुरू हो जाओ और कहां जाओ? बी पर। अब बच्चे यहां दिमाग लगा लेते हैं, यार माइनस आया है तो करंट तो ऊपर से नहीं नीचे से ऊपर जा रही होगी, फिर यहां काटा कूटा करूं। कुछ नहीं, जैसी आ रही है वैसी वैल्यू पुट करनी है। जैसे अपन मैथ्स में एक्स और वाई के रिलेशन करते थे, एक्स माइनस आया है तो माइनस में पुट कर देगा, वाई प्लस आया है प्लस में पुट करेगा। क्या होता है, हम ज्यादा सोच लेते हैं, माइनस आ रहा है करंट नीचे नहीं ऊपर जा रही होगी, फिर ऊपर से नीचे कुछ नहीं, जो आ रही है परफेक्ट है। अब आप कहां से चलो? ए से बी, तो वी ए, नीचे उतर रहे हैं माइनस। अब बच्चा सोचता अरे नहीं यार नीचे कहां, करंट तो ऊपर है, मैं इधर। कुछ नहीं, जो आपने तीर का निशान माना है उसके हिसाब से ही चलो, जो वैल्यू आई है वही रखो। ये गणित है, x माइनस में आएगा तो माइनस में ही रखा जाता है। जैसे कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन होती है ऐसी, 2x प्लस 3y बराबर 5, 5x माइनस वाई बराबर 7, आप सॉल्व करते हो तो y नेगेटिव आता है, तो जब वापस रखते हो तो y क्या पॉजिटिव रख देते हो क्या? जो आ रहा है वही तो रखा जाता है। तो प्योर मैथ्स है, आप ऐसा मत समझो कि उसको हमें डायरेक्शन पलटना है, जो आ रही है बिल्कुल सही। अब चल VA माइनस i1 इंटू 4, बड़े से छोटा -4, कहां पहुंच गए? बी पर। अब i1 क्या रखेंगे? -0.4। 5वीं बार बोल रहा हूं, जो वैल्यू आए साइन के साथ वही पुट करिए, जो वैल्यू आए वही पुट करिए। ज्यादा साइन डायरेक्शन सोचोगे और कंफ्यूज हो जाओगे। जो वैल्यू आ रही है वही पुट करिए। VA i1 माइनस का 0.4, VB तो VA ये कितना हुआ? प्लस का 1.6 बराबर VB, तो VA माइनस VB 2.4 आ रहा है भाई, प्लस का 2.4 आ रहा है भाई, देख लो। तो प्योर मैथ्स है, अभी हड़बड़ी मत मचाइए। कल इसलिए सेशन रखा है कि मेरे साथ आप 20 सवाल और करिए तो आपको और अच्छे शब्द समझ में आएंगे, सर क्या बोल रहे हैं, सर की अप्रोच कैसी है, वही अप्रोच मेरी डेवलप हो जाएगी तो मेरा भी तैयार हो जाएगा। इसलिए वो ऑनलाइन सेशन रखा है, ताकि हम थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करें। मेहनत करेंगे तभी काम चलेगा। रोज पढ़िए, हम भी रोज पढ़ रहे हैं। रात को प्रोजेक्टाइल 11 बजे तक पढ़ाया है, फिर देखो आप सुबह फिर आ गए, फिर कल संडे है, फिर आपको फिर 3 घंटे 2 घंटे पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पता है आपके लिए ये साल बहुत क्रूशियल है, 2024-2025। तो अभी से प्लान कर लेंगे तो अगले 7 फरवरी में आंख खुलेगी वन शॉट की, परेशानी हो जाएगी। अभी से ज्यादा पढ़ो ना,
ताकि बाद में अच्छे से रिवाइज कर पाओ। क्लियर है क्या बात? चलो होमवर्क लिखो। ईएलपी नंबर 7, ईएलपी नंबर 7 पूरी, ईएलपी नंबर 7 पूरी। दो बातें सुन लो, जिसको कठिन लगा वो इन्हीं प्रश्नों को ईमानदारी से वापस करे, इनको क्वेश्चन को रफ पन्ने पे लिख ले, कॉपी करे बंद, खुद करे, जहां अटके कॉपी में सॉल्यूशन देखा, वीडियो देखा, इन्हीं को वापस करो। अगर अटक रहे हो तो ये अच्छे समझ में आ गए, ईएलपी पे कूद जाओ। क्या बात ओके है क्या? चलो होमवर्क ईएलपी नंबर 7, ठीक है साहब। एनसीईआरटी लाए हो क्या? कोई है कि लाओ दे दो। नई एनसीईआरटी लेना भाई, 2024-25 की मार्केट में आ गई है, नया एडिशन लेना। वो कह रहे भाई बंटवा दो सर आप। बहुत शानदार, तुम ही मेरे बच्चे हो। चलो लिखो, लिखो अनसॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड 3.3, अनसॉल्व्ड 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9 अनसॉल्व्ड में, अनसॉल्व्ड में, ठीक है। वापस बोलूं, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9 एनसीईआरटी अनसॉल्व सवाल, सॉल्व भी करेंगे, पहले ये 5 करके लाने। चलिए धन्यवाद। चला इसी की नहीं चला चालू हो गया ना? हाँ पहले नहीं चालू था भाई।